क्या आप जानते हैं पुरानी हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री नाज़िमा के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। चलिए आज हम आपको यही बताते हैं। नाज़िमा वो शख्सियत है जो हिंदी सिनेमा में आई तो थी अभिनेत्री बनने, लेकिन बन गई बहन और सहेली। नाज़िमा जितनी खूबसूरत और चंचल दिखती थी, उनके करियर में उतने ही तूफान थे। वह हीरोइन बनने के लिए हिंदी सिनेमा में खुद को आजमाने आई थी, लेकिन जब आजमाइश हुई तो उन्हें बहन और दोस्त का ही किरदार मिला। नाज़िमा एक फिल्मी परिवार से थी, लेकिन खास तौर पे हीरो की बहन और दोस्त के रूप में ही उनकी पहचान बन के रह गई, जिस कारण उन्हें बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर भी कहा जाने लगा था। करियर के बाद उन्होंने शादी की और निजी व आध्यात्मिक जीवन जिया। 11 अगस्त 2025 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन भी हो गया। नाज़िमा का जन्म मेहरुन्निसा के रूप में 25 मार्च 1948 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उनकी रिश्तेदार अभिनेत्री शरीफा बाई यानी के नानी और हुस्न बानो यानी के मौसी थी, जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। फिल्मी पृष्ठभूमि होने के कारण उन्होंने बाल कलाकार के रूप में बेबी चांद के नाम से अपनी शुरुआत की। उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य अभिनेता की बहन या भरोसेमंद दोस्त का किरदार निभाया। उन्हें इस भूमिका के लिए बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाई, जैसे कि 1972 की फिल्म बेईमान में, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। 1970 के दशक के मध्य में नाज़िमा ने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यासी ले लिया। उन्होंने अपने नाविक पति श्री अशुर रहमान से शादी की और अपनी निजी जिंदगी, शादी और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर दिया और फिल्मों से दूरियां ही बना ली। नाज़िमा मुंबई के दादर में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उनकी दादी शरीफा बाई अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी और उनकी चाची हुस्न बानो ने भी सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जादू बिखेरा था। यही वजह थी कि नाज़िमा बचपन से ही सिनेमा में ही पली बड़ी और फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री आसानी से हो भी गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाज़िमा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी कर दी थी। नाज़िमा ने 1954 के दौरान फिल्म बिराज बहू में बाल कलाकार का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत भी की थी। वहीं 1958 में वह फिल्म प्रिंसेस सबा में बतौर एक्ट्रेस नजर भी आई और 1981 में फिल्म उमर कैद से सिनेमा की दुनिया का एक नया वह सितारा भी बन गई। नाज़िमा ने प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म जिद्दी से अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उनकी शोहरत में 4 चांद लगा दिए। वहीं सुबोध बनर्जी की अप्रैल फूल में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। बता दें कि नाज़िमा अपनी लगभग सभी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में ही नजर आई। उन्होंने अधिकतर फिल्मों में एक्टर की बहन का किरदार निभाया, जिसके चलते वे बॉलीवुड की एक बहन बनकर ही रह गई। नाज़िमा अपने इन किरदारों से ऊब चुकी थी। उन्हें केवल बहन और दोस्त का ही किरदार मिल रहा था। वह परेशान हो चुकी थी। वह चाहती थी अब उनके लिए कुछ नया हो। वह हीरोइन बनने आई थी और उन्हें सपोर्टिंग एक्टर ही बना के रख दिया। इसलिए उन्होंने हिंदी सिनेमा से धीरे धीरे अपनी दूरी भी बनाना शुरू कर दी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि तमाम फिल्मों में काम करने के बाद साल 1975 के दौरान नाज़िमा अचानक पर्दे से लापता हो गई। जब नाज़िमा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो महज 27 साल की उम्र में उनके निधन की खबरें सामने आती हैं। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वहीं तबस्सुम टॉकीज के एपिसोड में तबस्सुम ने नाज़िमा के जीवित होने की जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि एक्ट्रेस ने नेवी में कैप्टन रहे अरशुल रहमान से शादी रचाई थी। उनके 2 बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। तबस्सुम ने अपने इस वीडियो में बताया था कि साल 2018 में नाज़िमा के पति अरशुल रहमान का निधन हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर नाज़िमा जीवित है तो उनकी मौत की खबरें क्यों मीडिया में आई। अब सवाल तो ये उठता है कि यदि उनकी मौत की खबरें मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी, तब उन्होंने क्यों नहीं मीडिया के सामने अपने आप को रूबरू किया और ये बताया कि वह जीवित हैं। नाज़िमा उस समय में हिंदी सिनेमा के एक मिस्ट्री गर्ल बनकर रह गई थी। अचानक फिल्मों से अलविदा कह दिया, बिना बताए, वो भी किसी को। लेकिन तबस्सुम के एपिसोड में जब तबस्सुम ने इसका जिक्र किया तो लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि कैसे एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति जीवित होने के बाद भी मीडिया के सामने नहीं आया। खैर, ये तो नाज़िमा ही जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब हिंदी सिनेमा की चहेती बहन और दोस्त अब हमारे बीच नहीं है।